सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि एक रिट जो कि 21/5/2024 कुलदीप पाराशर बनाम राजस्थान सरकार के नाम से रजिस्टर्ड है, वो शो हो रही है। इस रिट के बारे में आपको पूर्व के अंदर बताया गया था कि जो CND ग्रुप की फाइलें हैं, जैसे चतुश्रेणी भर्ती, वाहन चालक भर्ती, पुलिस की भर्ती, इन सब को लेके राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति की ओर से जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर, जो कि कोर्ट नंबर 8 है, इसके अंदर एक रिट दायर की गई है, जो कि होमगार्ड के जो भर्तियाँ हैं उसमें रिजर्वेशन हेतु काम करेगी, या डिमांड है इनकी रिजर्वेशन के हेतु। तो साथियों, आप सबको इसकी ताज़ा जानकारी दी जा रही है, लेकिन उससे पूर्व आप सबसे निवेदन किया जा रहा है कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं या देखने वाले भाई बहन हैं, वो इसे लाइक, फॉरवर्ड, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जो आपको पल पल की खबर सटीकता के साथ दिखाता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कल ये फाइल 8 नंबर कोर्ट के अंदर जो सप्लीमेंट्री कॉस्ट लिस्ट थी उसके अंदर बनी थी, और इस सप्लीमेंट्री कॉस्ट लिस्ट के अंदर ये 135 नंबर पे लगी थी। और जज साहब, जो कि अरुण मोगा जी है, उन्होंने लगभग 11 बजे इसकी सुनवाई शुरू कर दी। ये सुनवाई करीब 15 मिनट चली। इस 15 मिनट के अंदर जज साहब ने नाराजगी जाहिर की, और सरकारी अधिवक्ताओं को ये पूछा कि जो पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती होती है उसके अंदर होमगार्ड को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता। सरकारी अधिवक्ताओं ने ये बताया कि इनको नियमानुसार 5 से 10 नंबर अलॉट किए गए हैं। तब जज साहब ने कहा कि ये पुलिस के साथ ड्यूटी करते हैं, और 5-10 नंबर से इसका क्या अर्थ है, क्योंकि जब कोई होमगार्ड पेपर देता है, उसे क्लियर करता है, फिर उसका फिजिकल होता है, वो क्लियर होता है। पूरे प्रोसेस के बाद के अंदर, जब एंड के अंदर कमिटी के सामने इंटरव्यू के लिए एक होमगार्ड जाता है, तब उसके 5 या 10 नंबर जो भी आप दे रहे हो वो काउंट होते हैं। उससे पूर्व उसे क्या फ़ायदा रहा, इज़ नॉट जस्टिफाई। ये जस्टिफाई नहीं है, ये होमगार्ड के साथ अन्याय है, क्योंकि होमगार्ड की ड्यूटी लगातार सालों से पुलिस के साथ चल रही है, और होमगार्ड को पुलिस का सहायक बल कहा जाता है। जब भी कोई इमरजेंसी होती है, जब भी कहीं लड़ाई, दंगा, एग्जाम, कानून व्यवस्था ड्यूटी, नाइट गैस, पेट्रोलिंग, ट्रैफिक, कहीं भी कोई मैटर होता है, तो पुलिस के जो खाली पद है उनके ऊपर होमगार्ड के जवान लगाए जाते हैं, और होमगार्ड अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। ये परंपरा आज से नहीं है, ये करीब 40 से 50 साल पूर्व की व्यवस्था है, जिसके अंदर आप सबको बताया जा रहा है कि पूर्व के अंदर 1190 जवानों की स्थायी स्वीकृति थी, जो कि रात्रि गश्त के अंदर तैनात थी। इसके बाद में लगभग 700 आदमियों की नफरी थी जो ट्रैफिक के अंदर तैनात थी। 2017 के अंदर जब होमगार्ड का विशाल धरना हुआ था, उसके बाद के अंदर से ये नफरियाँ विड्रॉल कर ली, क्योंकि सरकार उस समय नाराज़ थी, और उसी धरने की वजह से आज जो 1190 की व 700 की जो स्थायी नफरी थी वो हट चुकी है, और वो जीरो हो चुकी है। तो साथियों, आप सबको आगे की कहानी बताई जा रही है। इसी प्रकार चतुर्श्रेणी भर्ती के भी नियम क्या है या क्या नहीं है। बेल्टमैन फोर्स चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के अंदर कैसे आई, या इनको कैसे लगाया गया, क्यों लगाया गया,
इन सब के ऊपर भी जज साहब बड़े नाराज हुए। उन्होंने ये पूछा कि जब होमगार्ड अलग चीज़ है, चतुर्श्रेणी अलग चीज़ है, होमगार्ड का दर्जा सिपाही के दर्जे के बराबर है, यानी 7वें मैट्रिक्स के अंदर जो होमगार्ड है वो L5 में आता है, लेवल 5 में आता है, और जो चतुर्श्रेणी है वो L1 में आता है। तो आपने L5 वाले को L1 का काम कैसे दे दिया? इसके ऊपर भी कोर्ट काफ़ी नाराज हुआ। और इन सब की चीज़ों को लेके जो भी भर्ती आ रही है, वाहन चालक भर्ती, चतुर्श्रेणी भर्ती या पुलिस की भर्ती, इन सब की विज्ञप्ति के साथ इनके नियम कि इनके क्या नियम हैं और इनको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा, इन सब को लेके पुनः 7 मार्च 2025 को कोर्ट के अंदर इनको बुलाया गया है। यानी कल 5 तारीख थी और जज साहब ने 3 बार टुमारो कहा, यानी जज साहब का मतलब था कि 6 तारीख को सुनवाई करेंगे। लेकिन सरकारी वक्ता ने निवेदन किया कि नियम व पेपर लाने में कम से कम 1 दिन का समय तो लगेगा, तो आपसे निवेदन है कि हमें 7 तारीख दे दी जाए। तो जज साहब ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए इसे कल पे रखा है, यानी कल 7 तारीख को फिर सुनवाई होगी और आगे की जो भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी या क्या ऑर्डर होगा, उसके बारे में आपको फिर बताया जाएगा। तो साथियों, आप सबसे पुनः निवेदन किया जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितने भी देख रहे हैं सब लाइक करें, जिससे चैनल में जो भी न्यूज़ आए वो आप तक पहले पहुंचे। तो साथियों, मिलते हैं कल 7 तारीख को शाम को। जय हिंद, जय भारत।